हसोट जलियांवाला बाग। आज मैं उस जगह पर आया हूँ जहाँ सरकार द्वारा झुग्गियों को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद कुछ लोगों को सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं डीडीए द्वारा बनाई गई, इसमें घर मिला है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सुविधा से वंचित रहे हैं और उनको मतलब आश्वासन के नाम पर एक स्टे इनकी दीवारों पर घर की लिख दिया गया है। अब कोर्ट इनको कब ये सुविधा देगा, कब इनको राहत देगा, वो देखने की बात है। तो मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बात कर रहा था इसके बारे में कि कुछ लोग घर मिला है तो कुछ को नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिल पाया है। आपका नाम क्या है? मेरा अजय नाम है। अजय जी बताइए, आपका घर कहाँ था? मिला आपको नहीं मिला? मुझे तो मिल गया है सर अच्छा। जी, मेरा 7वें फ्लोर पे है। और जो कि इनको मिलने का ना रीजन है, ना मिलने का रीजन ये है कि डीडीए वालों से इन्होंने कहा है कि यहाँ लोग रहते नहीं है। अब डीडीए के अब कुछ लोग क्या कहते हैं, काम धंधे में चले जाते हैं, कोई कहाँ कोई यहाँ अपने काम धंधे पे चल जाता है। तो डीडीए वालों ने मतलब ना इनकी जानकारी दी कि कब सर्वे होगा, कब क्या होगा। एक जब सरकार जब सर्वे करती है तो सरकार पहले नंबर न्यूज़ की तरह, समाचार के थ्रू, अखबार के थ्रू, विज्ञापन के थ्रू या अनाउंसमेंट करती है कि भाई फला तारीख को तुम्हारा सर्वे होगा, प्लीज कहीं जाना मत। ठीक है। अब ये सरकार क्या करी, कैसे कराई कैसे नहीं कराई, तो इन्होंने सर्वे हो नहीं पाया इनका। और सर्वे अगर हुआ भी तो इनके काफी लोगों ने कागज में रिजेक्ट डाल दी कि वोटर आईडी नोट अलाउड, नोट अलाउड, नोट वोट वेरीफाई, नोट वेरीफाई। मुझे समझ नहीं आता, सरकार से सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि एक चलो वोटर आईडी का एक वेरीफाई गलत जाता है तो 500-600 लोग कैसे गलत जा सकते हैं? क्या 600 लोगों का वोटर आईडी कार्ड मतलब 600 लोग रहते ही नहीं, कह रहे हैं वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, इनवैलिड बता रहे हैं। इनवैलिड बता रहे हैं। ये कोई ऐसा कोई झुग्गी तोड़ने से नोटिस यहाँ पे लगाया था? नोटिस लगाने के पहले कोई ऐसा कोई कैंप लगाया हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कि डॉक्यूमेंट्स ठीक करा लो? कोई चीज नोटिस नहीं लगाया था। क्योंकि देखो हम यहाँ पे क्या है, हमारा तो काम है सर्वे करना, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। क्योंकि हमारे पास फोन है, हमारे पास एनजीओ से भी काफी लोग ज्वाइंट है, हम भी काफी लोग इनके साथ भी काम करते हैं। लेकिन हमें जहाँ तक अंदाजा है, मुझे नॉलेज है कि हमें घूमता रहता हूँ, कोई सर्वे का कोई कुछ नहीं है। बस यही है कि हाँ जिस दिन झुग्गी तोड़नी थी उस दिन अचानक आए, बाधा डाले, अचानक तोड़ दिए। ना ही तो इनको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी भाई अपना सामान हटा लो। काफी लोगों का स्टे लगने के बावजूद भी झुग्गियां टूटी है, तो वो काफी लोग मतलब बहुत दुखी है, उनका सामान भी दबा है। अब उनको ना मतलब उनका तो नुकसान ही हो गया। कोर्ट से क्या उम्मीद है? कोर्ट से सर जी उम्मीद ये है कि स्टे लगाए। अभी पहला स्टेप वाइज होता है, स्टे जो पहला जो इसका प्रोसेस है, स्टे लगता है, फिर उनपे इनका केस चलेगा। जैसे 1 सितंबर का डेट है, तो 1 सितंबर का इनका मतलब हाई कोर्ट से मतलब कागज जो हमारा गया है, जमा है, तो कागज जांच होगा, मतलब जांच होगा, ये जज जांच करेगा कि इस प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत ये आता है कि नहीं आता है। तो उसमें उसी में सब कुछ होगा। अच्छा, जिनका डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई हो जाएगा इस योजना में आता है तो उन्हीं को मिल पाएगा? हाँ उन्हीं को मिल पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मेरा आंकड़ा है कि ये जो 600-700 लोग हैं, इन्होंने कागज दिया है। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगी इनकी कागज सही है गलत है, वो कोर्ट सही कराएगी। झुग्गियों में के बदले आपको जो फ्लैट मिला है 7वें फ्लोर पर बता रहे हैं, उसके बदले में कुछ मिला आपको? सॉरी, आपने इसके बदले में कुछ देना पड़ा गवर्नमेंट को? सर गवर्नमेंट तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने फ्री में प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इसमें ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आवास है, इसमें कम से कम 1,76,400 रुपये लिया गया और 30,000 मेंटेनेंस का लिया गया है। 1,76,000 लिया है, 30,000 मेंटेनेंस का। हाँ। बाकी कोई किस्त आगे तो फ्यूचर में देनी है और भी देना कुछ? हाँ 5 साल में देना है। कितना देना है? 30,000 रुपये देना है 5 साल में। 5 साल में 30,000 देना है। अभी मेरे को 3 साल, अभी मेरे को 2 साल बीत गया है। 23 में हमने पैसे दिया था और 2 साल ये हो गया। अब 2 साल बाद और देना है, अभी 2 साल में 30,000 रुपये देना है। और रही बात मेंटेनेंस के लिए, लेकिन मेंटेनेंस अगर हम कहीं भी मकान फ्लैट लेते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि अगर हम मेंटेनेंस लेते हैं तो हमें इस चीज़ की फायदा मिलना चाहिए। जैसे पानी, मीठा पानी आना चाहिए, ना मीठा पानी आता है इसमें, ना तो लिफ्ट भी खराब है। हाँ, साफ सफाई नहीं है। मतलब जो RWS के जो अध्यक्ष होते हैं, जो साफ सफाई मटेरियल होता है, इससे पूरा कुछ इसकी सुविधा ही नहीं है। मीठे पानी का सुविधा 1500 रुपये लिए गए थे और उसमें से बता तो रहा हूँ 16,05,00,000 रुपए का है उसमें बिल में बना था। और वो 16 लाख रुपए पता नहीं कहाँ गए, कोई पता नहीं चला। मतलब एक बता रहा हूँ, फर्जी कागज बनवा के
दिल्ली जल बोर्ड का फर्जी कागज लगवा के कह रहे तुम्हारे मीटर लगा देंगे, ये कर देंगे, मीठा पानी आएगा, लेकिन अभी तक 2-3 महीने नहीं हुआ। और धमकी ये देते हैं कि अगर आप ये साइन नहीं करोगे तो आपको ये प्लाट नहीं मिलेगा। लेकिन बेचारे अशिक्षित की वजह से बेचारे, मैं कहता था भाई मत साइन करो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा मकान मिल जाएगा, लेकिन ये अशिक्षित की वजह से इनको डर है कि मेरा प्लाट मकान न चला। पहले वो जाके करते हैं, ये अशिक्षित लोग करते हैं, शिक्षित लोग नहीं करते यार। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हमसे भी तो मांगा था। अरे जो भ्रष्टाचार है ना वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से है, पढ़े लिखे लोगों से। उधर बोलो, उधर। हाँ जी, जो भ्रष्टाचार है ना वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से है। जो है वो पहले जा करके उन्होंने घूस देना, उन्होंने पहले नाम दर्ज करवाना, अनपढ़ फिर उसके पीछे अनपढ़ जाते हैं। चलो वो तो